नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके आपको बता दिया है कि अब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लगभग सभी पीजी कोर्सेज की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो अब शुरू होने वाली है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इस बार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अलग अलग पीजी कोर्सेज में किस प्रकार काउंसलिंग की प्रक्रिया चलने वाली है, यानी कि हर वो एक स्टेप जो आपको फॉलो करना चाहिए और जो आपको पूरे इस काउंसलिंग के दौरान करना होगा, वो सारी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि पूरे काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो उसको आप समझ पाए और उसी के अकॉर्डिंग आपको चीजों को प्रिपेयर करना पड़ेगा और मेंटली खुद भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने भी आफ्टर ग्रेजुएशन किसी भी पीजी कोर्स के लिए अप्लाई किया है, लेट सपोज अगर आपने एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम, बीपीएड, एमपीएड या कोई भी कोर्स छूट रहा होगा, तो ध्यान दीजिएगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आपने किसी भी पीजी कोर्स के लिए आवेदन किया है तो आज का वीडियो आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और डिटेल में हर एक बात को मैं बताऊंगा। और यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद हर एक डाउट, हर एक कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है और किस प्रकार आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया इस बार काशी विद्यापीठ में चलने वाली है। थोड़ा सा प्रोसेस में थोड़ा सा बदलाव है और वो बदलाव क्या, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा जब इस वीडियो को हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे भाई ये काशी विद्यापीठ की ये वेबसाइट है और वेबसाइट पे ही जानते हैं आप लोग कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है। हालांकि कल देर रात 12:30-1 बजे के आसपास ही वेबसाइट पर नोटिफिकेशन अपलोड की गई थी, लेकिन अब वेबसाइट को विजिट करने से पहले मैं आज इस वीडियो में करने क्या वाला हूं, क्योंकि देखिए वीडियो लंबा होगा, लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद जितने आपके मन में डाउट है, कंफ्यूजन है, यकीन मानिए एंड तक जाते जाते क्लियर जरूर हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने 2 कॉलम बनाया। 2 कॉलम का मतलब क्या भाई, एक वो कॉलम यानी कि एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि काशी विद्यापीठ के जिन जिन पाठ्यक्रम में एंट्रेंस एग्जाम्स हुए हैं और इस बार जिन जिन जो है पाठ्यक्रम में या कह लें जिन जिन कोर्सेज में इस बार काशी विद्यापीठ ने एंट्रेंस एग्जाम नहीं कराया है, तो इनमें किस प्रकार काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस चलेगा और इसमें किस प्रकार काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर एक बात बताऊंगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ध्यान से अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको किसी से न तो पूछने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपके मन में कोई डाउट कंफ्यूजन रहेगा। अब ये काशी विद्यापीठ की वेबसाइट है। जैसे आप यहाँ पे एडमिशन वाले पोर्टल पे क्लिक करते हैं, व्यू एडमिशन पे, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके मोबाइल स्क्रीन पे भी खुल के आएगा। तो आप आपको नीचे करना, जब आप नीचे करोगे तो यहाँ पे पहला एक नोटिफिकेशन है, यहाँ पे 5 तारीख यानी कल देर रात का ही है। हालांकि ये कल देर रात को इन्होंने अपलोड किया था, तो 6 तारीख ही मानेंगे, क्योंकि सुबह में 9:30-10 के आसपास में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये जब खुलता है तो उसको मैं समझाऊंगा, लेकिन जो भी अभ्यर्थी है, मे भी कि आपके कोर्स का इसमें शेड्यूल ना आया हुआ हो, लेकिन आज का वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपने किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई किया होगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा प्रोसेस ही आपको समझाने वाला हूं। अब ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आवश्यक सूचना। विश्वविद्यालय में सत्र 2023-24 में अधोलिखित स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम में उनके समुख अंकित समय सारणी के अनुसार काउंसलिंग निर्धारित की जाती है। अब यहाँ पे सारी बातों को हम एक एक करके देखने वाले हैं। अब आइए एक एक चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। मे बी कि एलएलबी का चूंकि अभी कोर्स कुछ कोर्सेज के इसमें शेड्यूल नहीं है, लेकिन मैं आगे आपको बताऊंगा कि उनका लिस्ट कब आएगा, उनकी काउंसलिंग की शेड्यूल कब आएगी या किस प्रकार उनमें काउंसलिंग की प्रक्रिया चलने वाली है। लेकिन इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इसी प्रकार अलग अलग कोर्सेज का भी आपका शेड्यूल आएगा, यानी कि शेड्यूल इस प्रकार ही आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे काउंसलिंग डेट लिखा हुआ है, यहाँ पे कोर्स का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे काउंसलिंग का प्लेस लिखा हुआ है, यहाँ पे कैटेगरी लिखा हुआ है और फीस सबमिशन डेट लिखा हुआ है, यानी कि फीस सबमिशन डेट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे चीजों को समझना है। क्या समझना है, इधर देखिए। अब मान लीजिए काउंसलिंग डेट का मतलब क्या है कि वो कौन सी डेट है जिस दिन आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अब यहाँ पे 8 सितंबर है। अब 8 सितंबर को कौन कौन से कोर्सेज है जिनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी, उसमें आपका एमए इंग्लिश है, एमएफए पेंटिंग है, एमएफए जो है अप्लाइड आर्ट है, एमएफए आपका जो है स्कल्पचर है, एमए जो है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है। ठीक है, उसके बाद आपका एमएससी होम साइंस है, एमएससी बॉटनी है, एमए मास कम्युनिकेशन है, माफ करिएगा एमएससी बॉटनी तक ही यहाँ पे 8 है, यानी कि ये नीचे का है।
तो 8 सितंबर को इन कोर्सेज की काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। अब इन कोर्सेज की काउंसलिंग की प्रक्रिया कहाँ चलने वाली है, प्लेस क्या है, वो काशी विद्यापीठ ने बताया है। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, कहने का मतलब ये कि जो हमारे एमए इंग्लिश के अभ्यर्थी होंगे वो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में जाएंगे, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में जाकर काशी विद्यापीठ के मेन कैंपस पे आपको अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया करानी है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कैटेगरी का मतलब क्या है, अनरिजर्व कैटेगरी। इट्स मीन कि भाई देखिए, अनरिजर्व का मतलब क्या है भाई, अनरिजर्व का मतलब जिन 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 में जनरल कैटेगरी के साथ साथ ईडब्ल्यूएस के, ओबीसी के, एससी एसटी के, कहने का मतलब ये है कि भाई मान लीजिए अब विद्यापीठ ने ये कहा कि भाई मैं किसी किसी भी विद्यापीठ ने, लेट सपोज कि विद्यापीठ ने कहा कि जिन भी अभ्यर्थियों को 260 प्लस मार्क्स है वो अनरिजर्व में रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, अनरिजर्व की सीट कोई भी अभ्यर्थी लेता है अगर वो इवन ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट है, अगर उतना मार्क्स लाता है तो वो अनरिजर्व में क्वालिफाई करता है। आमतौर पे ये नियम है, चाहे इवन अगर आप जॉब भी करते हैं तो आपको पता होगा, तो ये अच्छी बात नहीं पता हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आमतौर पर नियम ये होता है कि भाई अगर 260 प्लस अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ रखा गया है तो उसमें कोई भी कैंडिडेट हो, इवन एससी एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, खैर जनरल तो जनरल रहेंगे उसमें ही, तो अगर 260 प्लस मार्क्स जिस भी अभ्यर्थी का रहेगा वो अनरिजर्व में क्वालिफाई करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अनरिजर्व कैटेगरी के छात्रों को किस दिन काशी विद्यापीठ ने बुलाया है, 8 सितंबर को बुलाया है। और आगे क्या लिखा हुआ है कि फी सबमिशन डेट, यानी कि मान लीजिए कि आपने 8 सितंबर को काउंसलिंग करा ली, अब विद्यापीठ आपको 9 और 10 2 दिन का काशी विद्यापीठ आपको समय देगा आपको फीस पेमेंट करने का। हालांकि आई प्रक्रिया में बताऊंगा, जो मैंने पूरा ग्राफ बताया, जो मैंने पूरा चार्ट लिखा हुआ है उसके थ्रू मैं आपको हर एक प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन पहले इसको भी आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, एमएफए पेंटिंग है, एमएफए अप्लाइड आर्ट्स है, एमएफए जो है ये है आपका, एमएफए जो है जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन है, एमएससी होम साइंस है, एमएससी बॉटनी है। अब जो एमएफए के अभ्यर्थी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स में जाएंगे, यानी कि जो काशी विद्यापीठ के जो बगल में है वहां पे जाएंगे, यानी कि आप एक बार जाकर पता कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का ट्रिपल एम इंस्टीट्यूशन ऑफ हिंदी जर्नलिज्म के कोर्स में होगा। फैकल्टी ऑफ साइंस के बिल्डिंग में आपका एमएससी होम साइंस और एमएससी बॉटनी का होगा काउंसलिंग, और एमए मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म में होगा। ऐसे ही अगर आपका और भी कोर्स होगा तो आपके सामने वो काउंसलिंग का प्लेस लिखा होगा और कैटेगरी लिखी होगी, भाई किस किस कैटेगरी की होनी है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि ऑल कैटेगरी प्लस ईडब्ल्यूएस, इट्स मीन कि सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, ये विद्यापीठ कह रहा है। अब इन भी अभ्यर्थियों को 9 से 10 के बीच ही अपना पेमेंट करना होगा। आइए अब आगे कुछ और भी चीजें उसको समझना जरूरी है। अब यहाँ पे विद्यापीठ कह रहा है कि एमए मास कम्युनिकेशन नहीं, माफ करिएगा यहाँ से, हाँ एमए मास कम्युनिकेशन, एमए इंग्लिश जो है, सर्टिफिकेट इन रशियन लैंग्वेज, डिप्लोमा इन रशियन लैंग्वेज, एडवांस डिप्लोमा इन रशियन लैंग्वेज और एमए फिलॉसफी, इन सभी कोर्सेज का डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी और ये 9 सितंबर को कराई जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी का जो है डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, इट्स मीन कि एमए फिलॉसफी का जो काउंसलिंग है वो डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी कराया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इन कोर्सेज का जो काउंसलिंग का जब प्रोसेस होगा वो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑल कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी इंग्लिश का जो है, यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी को बुलाया गया है और यहाँ पे ऑल कैटेगरी का है। रिजर्व कैटेगरी का मतलब ये होता है कि भाई ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस भी इसमें शामिल है। कहने का मतलब ये है ना कि रिजर्व कैटेगरी का मतलब कि जिन अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलता है, अब ओबीसी को भाई छूट मिलता है, ईडब्ल्यूएस को छूट मिलता है, एससी एसटी को छूट मिलता है, तो उन सभी वो सभी कैंडिडेट्स जो है वो रिजर्व में आएंगे जिनको आरक्षण का लाभ मिलना है, जो ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। तो भाई रिजर्व का मतलब ये होता है। अनरिजर्व का ये मतलब होता है कि वो ओपन कैटेगरी होती है जिसमें सभी अभ्यर्थी सम्मिलित रहते हैं, और ऐसे में उनको भी, यानी कि जो लोग ये 9 तारीख को काउंसलिंग की प्रक्रिया कराएंगे वो 10 और 11 2 दिनों के बीच वो अभी अपना पेमेंट करेंगे। ठीक है, अब इतनी बातें आप समझ गए। अब आइए मैं यहाँ पे कुछ और भी बातें आपके साथ शेयर करता हूँ जो सबसे जरूरी है इस वीडियो का। अब यहाँ पे मैंने एक चार्ट जो है पूरा बनाया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इंट्रेंस एग्जाम, यानी कि काशी विद्यापीठ ने जिस भी पीजी कोर्स में इंट्रेंस एग्जाम कराया, अगर मान लीजिए लेट सपोज अगर आपका एमए पॉलिटिकल साइंस है, एमए हिस्ट्री है, एलएलबी है, हालांकि अभी एलएलबी एलएलएम का कई सारे कोर्स का शेड्यूल आया नहीं है, लेकिन बस मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए लगभग प्रोसेस वही रहने वाला है जो मैंने अभी दिखाया है। उस प्रकार आपकी भी एक लिस्ट आएगी जिसमें आपका कोर्स लिखा रहेगा, काउंसलिंग का प्लेस लिखा रहेगा, काउंसलिंग का डेट लिखा रहेगा और फीस सबमिट करने का लिखा रहेगा। तो वैसे ही देखिए जो आज
मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, इसी के माध्यम से, इसी के थ्रू सारा कुछ आपका प्रोसेस चलने वाला है। ध्यान दीजिएगा, लेट सपोज कि भाई आपका कोई भी आपका कोर्स है, आपके कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, तो पूरा किस प्रकार प्रोसेस होगा उसको समझिए। सबसे पहले आपका भी काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट का मतलब क्या है, या तो इसको आप कटअप सूची भी कह सकते हैं। जो कटअप सूची में क्या होता है, जो है एक दायरा बना होता है, लेकिन मेरिट सूची में ये होता है कि मेरिट सूची में उन समस्त अभ्यर्थियों का नाम होता है जिनको काशी विद्यापीठ जिनको चुनता है। मतलब ये कि जो काशी विद्यापीठ उनको मैसेज जो है भेजता है, इनवाइट करता है काउंसलिंग के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर लेट सपोज कि आपका एलएलबी है, हम समझते हैं यहाँ पे समझने के लिए, मान लीजिए कि आपका एलएलबी कोर्स है, ठीक। अब विद्यापीठ ने कहा कि भाई आपकी काउंसलिंग 10 सितंबर को है, लेट सपोज समझिएगा। अब 10 सितंबर को अगर आपकी काउंसलिंग है तो उससे 2 दिन पहले 8 सितंबर तक आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। यानी कि काउंसलिंग से कम 2 या 3 दिन पहले आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट का मतलब क्या होता है, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का उसमें नाम। ध्यान दीजिएगा, पहले अनरिजर्व का आएगा, फिर रिजर्व का आएगा। अनरिजर्व में सभी कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो एक कट ऑफ काशी विद्यापीठ रखेगा। साथ ही साथ जब अनरिजर्व कैटेगरी की लिस्ट आएगी उसमें ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स सम्मिलित रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप अनरिजर्व और रिजर्व को लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति में मत आइएगा। सभी कोर्सेज की बराबर सीटें हैं और बराबर ही सीटों के लिए लिस्ट आती है। ये नहीं कई सर तो अनरिजर्व का जनरल कैटेगरी का ज्यादा है। अब जनरल के बच्चों के साथ समस्या क्या है, मैं समझाना चाहता हूं आपको कि भाई अब मान लीजिए विद्यापीठ ने यूएन यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के विद्यापीठ ने क्या कहा कि जिन भी अभ्यर्थियों को 260 प्लस मार्क्स है वो क्या करेंगे, वो जनरल कैटेगरी में, कैटेगरी नहीं कहेंगे, वो अनरिजर्व यानी कि ओपन वाले में अनरिजर्व में रहेंगे। अब दुविधा क्या है भाई इसमें कि अब इसमें क्या होता है, ओबीसी का कोई कैंडिडेट्स है, एससी और एसटी के कैंडिडेट्स हैं और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं। अब ये सारे कैंडिडेट्स, अगर इनमें से जिन भी कैंडिडेट्स का 260 प्लस मार्क्स रहेगा, वो सारे कैंडिडेट्स इसी में आ जाएंगे और वो जनरल की सीट को ही लेते हैं, यानी कि ओपन कैटेगरी के सीट को ही विनर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी या फिर कह लें अनरिजर्व कैटेगरी की जो लिस्ट है वो ज्यादा आती है। उसके बाद स्पेसिफिक ओबीसी की, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की स्पेसिफिक एक लिस्ट आती है। तो इस बात को लेकर के आप परेशान मत होना कि सर अनरिजर्व का क्यों आ रहा है। अब आप सोचिए कि भाई अब इसी में से 50 बच्चे जब अनरिजर्व में आ जाएंगे तो विद्यापीठ लिस्ट तो बढ़ाएगा ही ना। तो ऐसी स्थिति में इस चीज को लेकर आप कंफ्यूजन की स्थिति में बिल्कुल मत रहिएगा। आप बिल्कुल मत सोचिए कि काशी विद्यापीठ आपके साथ अन्याय कर रहा है। एक सिस्टम है जो हर जगह ये फॉलो होता है। अब मेरे ख्याल से इतनी बातें आप समझ पाए होंगे कि भाई मेरिट लिस्ट यानी कि जो मेरिट लिस्ट होता है वो आपके काउंसलिंग से 2 या 3 दिन पहले आएगा और आपको आपके फोन पे मैसेज भी जाएगा। लेट सपोज कि मैसेज नहीं भी जाता है तो आप क्या करोगे कि भाई अगर मान लीजिए हमने कोई वीडियो बना दिया कि भाई ये मेरिट लिस्ट आ गई, तो आप यहाँ पे यानी कि आप काशी विद्यापीठ के वेबसाइट पे आओगे और यहीं पे उस कोर्स की लिस्ट रहेगी। उस कोर्स के लिस्ट को आप पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर उसमें आपका नाम है, भाई मे बी कि आपको मैसेज ना जाए, भाई टेक्निकल कुछ ग्लिच हो, आपको मैसेज ना जाए, लेकिन अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा, उस जो है लिस्ट में नाम रहेगा, देन आप काउंसलिंग के लिए काशी विद्यापीठ में जाओगे। ठीक है, क्योंकि मैसेज कभी कभी कुछ अभ्यर्थियों को नहीं जाता है, टेक्निकल ग्लिच या हो सकता है कोई नंबर चेंज कर देते हैं, उनका प्रॉपर उनके पास नेटवर्क ना हो, कई सारी समस्याएं आती हैं। तो कहने का मतलब है कि मैसेज आपके पास जाएगा, नहीं भी जाएगा तो आप मेरिट लिस्ट को बार बार चेकआउट करते रहिएगा। उसके बाद अगर उसमें नाम है तो आप जाकर के गेट पास डाउनलोड करिएगा। अब गेट पास क्या है, गेट पास का मतलब ये है कि भाई जब आप काउंसलिंग कराने काशी विद्यापीठ में जाएंगे, जब आप गेट पास को दिखाएंगे तभी अंदर आपकी एंट्री की जाएगी। इट्स मीन कि जब गेट पास आप दिखाओगे तभी आप अंदर जाकर के काउंसलिंग कराओगे। अब उस गेट पास में क्या होता है कि भाई गेट पास में देखिए क्या होता है ना, गेट पास में वो सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट रहता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लेके जाना है। उसमें आप लिखा होता है कि आपका टोकन नंबर कितना है, आपको कहां काउंसलिंग की जाना है। यानी कि टोकन नंबर का मतलब भाई आपको लेट सपोज कि आपका टोकन नंबर 10 है, यानी कि 10वें नंबर पे आपकी काउंसलिंग होने वाली है। मे भी वहां पे लिखा ये भी हो सकता है कि वहां पे आपका किस जो है हेल्प डेस्क पे या फिर कह सकते हैं किस काउंसलिंग डेस्क पे आपको जाना है, ये भी चीजें उसमें मेंशन रहती है। जो आप डाउनलोड करेंगे तो चीजों को आप समझ पाओगे। अब मान लीजिए कि मैसेज का मैं प्रारूप अगर आपको दिखाना चाहूं तो इस प्रकार मैसेज जाएगा आपको। अब मान लीजिए एक अभ्यर्थी का हमारे पास था, मैं दिखा रहा हूं कि इनको लिखा है कि आपको कोर्स कोड 226 में अस्थायी प्रवेश हेतु भौतिक काउंसलिंग के लिए चुना गया है। अब अस्थायी का मतलब क्या है ना कि जब तक ये पेमेंट, मान लीजिए कि इन्होंने ऑफलाइन काउंसलिंग करा लिया, लेकिन जब तक ये पेमेंट नहीं करेंगे तब तक ये अस्थायी ही रहेंगे, इसलिए अस्थायी लिखा हुआ है।
अब काउंसलिंग है तो गेट पास समस्त मूल प्रमाण पत्र गेट पास पर दी गई सूचना के अनुसार कि 2 छायाप्रति एवं स्वयं की पासपोर्ट साइज 2 फोटो सहित दिनांक 8 सितंबर को जो है 10 AM टू 2 PM को डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में उपस्थित हो। गेट पास HTTPS एंट्रेंस MGKP ऑनलाइन ORG पर लॉगिन कर प्राप्त करें। MGKP MSS PLV ये एक ऑफिशियल मैसेज है, उसका ये एक साइन है। कहने का मतलब ये है, इस पे लिखा गया है कि भाई आपको आपकी काउंसलिंग के लिए चुन लिया गया है। इस कोर्स में आप जाकर के गेट पास को डाउनलोड कर लीजिए और उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जितने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, उन डॉक्यूमेंट्स को आप लेके आइए और उन सभी डॉक्यूमेंट्स की एक ओरिजिनल कॉपी और दो जेरॉक्स कॉपी यानी कि फोटो कॉपी और गेट पास और 2 पासपोर्ट साइज आपको फोटो लेके जाना है। ध्यान दीजिएगा, फीस पेमेंट आपको काउंसलिंग की बात करना होता है, इसके लिए आपको 2 दिन का समय इस बार काशी विद्यापीठ दे रहा है। पेमेंट आपका यानी कि एडमिशन फीस आपका ऑनलाइन ही सबमिट होगा। आइए कुछ और बातों को हम समझते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब कुछ लोग कहेंगे सर हमको गेट पास डाउनलोड कैसे करना है, तो आप सिंपल ही हमारे इसी चैनल पे आओगे, प्लेलिस्ट में जब आप आओगे तो यहाँ पे MGKP कटअप काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस लिखा, इस पे आप टैप करोगे। इसी प्लेलिस्ट में आपको कई सारे यूजफुल वीडियोस मिलेंगे जहां मैंने बताया है कि आपको गेट पास कैसे डाउनलोड करना है, गेट पास के बारे में मैंने चर्चा किया है और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा अब आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के बाद क्या करना है उसका वीडियो भी इसमें अपलोड है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैंने जरूर इसमें चर्चा किया होगा, आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए गेट पास कैसे डाउनलोड करें, इसके बिना काउंसलिंग नहीं होगी। इसको 2 वीक पहले मैंने अपलोड किया, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद एक काम करिएगा कि ये वाला वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ये वाला वीडियो देखिए, ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए। ऑफलाइन काउंसलिंग के बाद का प्रोसेस इसको जरूर देखिएगा। इसको देखने के बाद आप क्लियर हो जाओगे कि आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के बाद क्या करना है। ठीक है, इतना काम आप जरूर करना है। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हो। अब यहाँ पे आ जाओ फिर से आप, चलिए यहाँ पे आइए। अब यहाँ पे भाई क्या लिखा हुआ है, गेट पास के बारे में आप समझ गए। चलिए अब ऑफलाइन काउंसलिंग, मान लीजिए भाई कि आपका 10 सितंबर को काउंसलिंग है, लेट्स सपोज 8 तारीख को आपकी मेरिट लिस्ट आ गई। और ध्यान दीजिएगा आमतौर पर देखा गया है कि काशी विद्यापीठ जो गेट पास है ना वो काउंसलिंग से 1 दिन पहले जारी करता है। लेट्स सपोज कि अगर आपकी काउंसलिंग 10 सितंबर को है तो मे बी या तो 8 सितंबर को रात तक आपका गेट पास आ सकता है या 9 तारीख को। ध्यान दीजिएगा, आमतौर पर देखा गया है कि काशी विद्यापीठ 1 दिन पहले काउंसलिंग से गेट पास यहाँ पे रिलीज कर रहा है। हालांकि आप वेबसाइट पे जाकर के बराबर चेकआउट करते रहेंगे और जैसे ही गेट पास आएगा आप डाउनलोड करेंगे। आमतौर पर देखा गया है कल काउंसलिंग है और आज रात को गेट पास आ रहा है, तो उसको लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं। वो काशी विद्यापीठ का काम है, थोड़ा सा लापरवाही करेंगे वो लोग, लेकिन आपको आपके काउंसलिंग से 1 दिन पहले आपका गेट पास वो अवश्य दे देंगे। चलिए अब फीस पेमेंट ऑनलाइन। अब फीस पेमेंट को समझने से पहले एक और जानकारी मैं यहाँ पे देना चाहूंगा जो मुझे अभी याद आ गया। अब गेट पास, ध्यान दीजिएगा, गेट पास वही छात्र डाउनलोड कर पाएगा जिसका मेरिट सूची में नाम रहेगा। अभी हम एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि आपका मेरिट लिस्ट आ गया, ठीक है। अब मेरिट लिस्ट में जिन अभ्यर्थियों का नाम रहेगा ना उन्हीं का गेट पास डाउनलोड होगा और आमतौर पे आपके काउंसलिंग से 1 या 2 दिन पहले या इवन 1 दिन पहले रात को आपका गेट पास आएगा। जिन अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं रहेगा वो गेट पास डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ये बात याद रखिएगा। अब आगे आइए। अब ऑफलाइन काउंसलिंग, इसका क्या मतलब भाई कि अगर मान लीजिए कि आपकी काउंसलिंग 10 तारीख को, तो आप 10 तारीख काउंसलिंग के लिए चले गए। जब आप काउंसलिंग करके आओगे तो शाम को या फिर अगले दिन आपको फीस पेमेंट का मैसेज आएगा और आपको पेमेंट ऑनलाइन करना है और 2 दिनों का आपको वक्त दिया जाएगा फीस पेमेंट करने का। अगर आप 2 दिनों के अंदर पेमेंट नहीं करते हो तो काशी विद्यापीठ ये मान लेगा कि आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, तो काशी विद्यापीठ आपको वहीं पे छोड़ करके अगले छात्रों को मैसेज भेजना काशी विद्यापीठ शुरू कर देगा, या अगले जो है कम नंबर वाले बच्चों को काशी विद्यापीठ अगले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब उनको इन्वाइट करेगा और बुला करके उनका काउंसलिंग करेगा। अब देखिए मान लीजिए इतना काम कर लिया भाई, काउंसलिंग की शेड्यूल आ गई, मेरिट लिस्ट आ गई, मैसेज आ गया, आपने गेट पास डाउनलोड किया, आप ऑफलाइन काउंसलिंग भी करा लिए, अब फीस पेमेंट भी कर लिया आप ऑनलाइन। अब उसके बाद क्या करना होता है कि आपको मान लीजिए कि 12 सितंबर को, मान लीजिए कि आप 12 सितंबर को गेट पास डाउनलोड करते हैं, मतलब पेमेंट करते हैं। माने 10 सितंबर को आपकी काउंसलिंग हो गई और 12 सितंबर को आपने क्या किया कि आपने अपना ऑनलाइन पेमेंट कर दिया
उस कोर्स का, यानी कि फीस जमा कर दिया। अब उसके एक हफ्ते, यानी कि एक हफ्ते के अंदर, वन वीक के अंदर क्या करना पड़ता है कि आपको एडमिशन कंफर्मेशन लेटर जो है आपको जमा करना पड़ता है। भाई एडमिशन कंफर्मेशन लेटर क्या है उसकी भी चर्चा मैंने किया है। कहने का मतलब ये है कि ऑफलाइन काउंसलिंग के बाद का जो प्रोसेस है बच्चों, ये भी मैंने इस वीडियो में जो है डाउनलोड किया है। यहाँ पे देखिए ये वाला ऑनलाइन फीस पेमेंट, एडमिशन लेटर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसको आप देखोगे, मतलब मान लीजिए कि आज आप काउंसलिंग करा लिए तो तुरंत आप इस वीडियो को देख लोगे तो आप समझ जाओगे कि आपको आगे क्या करना है। ठीक है, इतना काम कर लेना, आप आगे आइए। अब यहाँ पे जब आप आओगे तो भाई ध्यान दीजिएगा, जब आप काउंसलिंग कराने जाओगे ना ऑफलाइन, उस समय ना तो आपसे टीसी लिया जाएगा, ना तो आपसे करेक्टर सर्टिफिकेट लिया जाएगा, ना ही आपसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिया जाएगा। ये कब लिया जाएगा? जब आप पेमेंट कर लोगे, जब विद्यापीठ मान लेगा कि आप विद्यापीठ के छात्र हो चुके हो, आपने पेमेंट कर दिया है, आप इंटरेस्टेड हो, देन तभी काशी विद्यापीठ आपसे टीसी, सीसी और माइग्रेशन की डिमांड करेगा। ध्यान दीजिएगा, ये चीजें वो मैंने उस वीडियो में बताया है जिसमें लिखा हुआ था कि ऑफलाइन पेमेंट के बाद क्या, मतलब ऑफलाइन काउंसलिंग के बाद क्या करना है, उसमें लिखा हुआ है। तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो आप समझ पाओगे। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि आपने पेमेंट कर दिया, आपका सब कुछ हो गया, जब आप जो है एडमिशन कंफर्मेशन लेटर को डाउनलोड करोगे आप लोग, तो क्या करना होता है कि एडमिशन कंफर्मेशन लेटर में लिखा होता है, ठीक है, उसको भर लोगे आप लोग। उसको भी वीडियो मैंने डाला है उसी वाले में, ठीक है, उसी में मैंने बताया। उसके साथ क्या करोगे आप लोग, एडमिशन कंफर्मेशन लेटर के साथ टीसी, सीसी, माइग्रेशन और साथ ही साथ वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने काउंसलिंग के समय लगाए थे उन सभी का फोटोकॉपी लेके जाकर के आपको अपने डिपार्टमेंट में जमा करना। लेट्स सपोज अगर आप एलएलबी के छात्र हैं, लॉ डिपार्टमेंट है, अगर आप साइंस के छात्र हैं तो साइंस डिपार्टमेंट में, अगर आप एमए पॉलिटिकल के अभ्यर्थी हैं तो एमए पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में, आप अलग अलग अपने अपने डिपार्टमेंट ले जाकर के जमा करोगे और डिपार्टमेंट वहां पे नोट आउट रहेगा। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें आप समझ पाओगे। जिनका एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, इतना प्रोसेस होगा, देन आपका एडमिशन होगा कंफर्म। यानी कि अगर आपने एडमिशन कंफर्मेशन लेटर जमा कर दिया तो आपका हो गया एडमिशन डन। उसके बाद जब क्लासेस शुरू होंगी तो आप क्लास करने जाओगे। अब जो अभ्यर्थी हमारे नॉन एंट्रेंस एग्जाम वाले हैं, जिनकी काउंसलिंग, जिनका जो है एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ है, यानी कि अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम आपके कोर्स में नहीं हुआ है तो आपका काउंसलिंग का प्रोसेस किस प्रकार चलने वाला है, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले आपका भी काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, या तो आपको मैसेज जाएगा या मे बी आपको मैसेज ना जाए, और उसके बाद गेट पास जो है आप डाउनलोड करें, या मे बी आपको गेट पास नहीं भी आ सकता। बिकॉज इसमें क्या ना कि लिमिटेड बच्चे हैं और काशी विद्यापीठ सबको बुला सकता है। हालांकि आमतौर पे अगर आपको मैसेज जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी जाएगा तो अगर एक काम करेगा कि आप भी पोर्टल पे जाकर लॉगिन करेगा, अगर आपका गेट पास डाउनलोड होगा, ध्यान दीजिएगा, मे बी आपको वही मैसेज ना जा पाए कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से, अगर आपका गेट पास डाउनलोड हो रहा है ना तो आप जाकर के अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया कर सकते हो। हालांकि गेट पास आमतौर पर देखा ये भी गया है कि आपके काउंसलिंग से एक दिन पहले डाउनलोड होता है, तो आप घबराना मत, पैनिक मत होना कि सर मेरा परसों काउंसलिंग है और गेट पास आया नहीं। तो गेट पास इवन ये भी देखा गया है कि विद्यापीठ अपने काउंसलिंग की डेट से एक रात पहले भी जारी करता है। तो आप इसको देखिएगा, मैसेज जाए तो ठीक है, नहीं भी जाए तो आप गेट पास अगर डाउनलोड हो रहा है तो आप काउंसलिंग में जा सकते हो। उसके बाद क्या होगा, ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आप अपने डिपार्टमेंट में जाओगे, ऑफलाइन काउंसलिंग आप करा लोगे सारे डॉक्यूमेंट के साथ। उसके बाद क्या होगा कि लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड जो है स्टूडेंट कैंडिडेट्स, कहने का मतलब ये है कि अब मान लीजिए कि ऑफलाइन काउंसलिंग में क्या हुआ कि 100 बच्चे गए, 100 बच्चे गए, ठीक, क्योंकि भाई अब इस कोर्स में तो मेरिट बेस पे एडमिशन होना है। अब 100 बच्चे गए, अब उस कोर्स, मान लीजिए किसी कोर्स में विद्यापीठ के पास 50 जो है सीट है और 100 बच्चे काउंसलिंग कर रहे हैं। अब विद्यापीठ क्या करेगा भाई कि विद्यापीठ ये करेगा कि अब 100 बच्चों में से विद्यापीठ को 50 बच्चों को लेना है, तो ऑब्वियस सी बात है विद्यापीठ मेरिट देखा कि बच्चों का मेरिट कैसा है, तो जिनका मेरिट अच्छा होगा उन बच्चों का विद्यापीठ लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट या सेलेक्टेड कैंडिडेट में उनका नाम दर्ज कर देगा, और उन्हीं अभ्यर्थियों को फीस पेमेंट करने के लिए मैसेज जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, 2 दिनों के अंदर अपना एडमिशन फीस आपको पे करना पड़ेगा। तब आप क्या करेंगे, आप भी एडमिशन कंफर्मेशन लेटर को डाउनलोड कर लेंगे टीसी, सीसी के साथ और माइग्रेशन के साथ और सारे डॉक्यूमेंट के साथ आप जाकर के काशी विद्यापीठ में काउंसलिंग कराएंगे। ध्यान दीजिएगा, आप जब ऑफलाइन काउंसलिंग करा लेंगे तो ऑफलाइन काउंसलिंग के बाद क्या करना होता है, उसके लिए आप ये वीडियो अवश्य रूप में देख लीजिएगा। जिस दिन भी आप ऑफलाइन काउंसलिंग करा के आना, उसके बाद देखना कि ऑफलाइन काउंसलिंग के बाद का प्रोसेस क्या होता है। इसको आप देख लोगे तो आप सारी बातों को समझ पाओगे। इसको अवश्य रूप में आप देख लीजिएगा। ध्यान दीजिए एक और बात कि मान लीजिए भाई कि इसको मैंने फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं,
गेट पास में कैसे डाउनलोड करना है उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी कर लीजिएगा। और मैसेज जाए या ना जाए, गेट पास इंपॉर्टेंट है। अगर आपका गेट पास डाउनलोड हो गया तो जाकर के आप काउंसलिंग करा लोगे, ठीक है। बाकी कोई अपडेट आएगी, कुछ परिवर्तन होगा तो उसकी जानकारी मैं दूंगा, ध्यान दीजिएगा। लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, मान लीजिए कि भाई 100 बच्चे गए काउंसलिंग कराने, 50 बच्चों का नाम इस लिस्ट में आ गया, तो उन 50 बच्चों को विद्यापीठ 2 दिन पेमेंट करने का मौका देगा। अगर मान लीजिए उसमें से कुछ अभ्यर्थी पेमेंट नहीं करते हैं तो विद्यापीठ मान लेगा कि वो जो है एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो विद्यापीठ उनको छोड़ करके अगले से, यानी कि जिनकी मेरिट कम रहेगी उनको विद्यापीठ मौका देगा, उनको पेमेंट के लिए काशी विद्यापीठ मैसेज भेजेगा, ठीक है। 2 दिन के अंदर अपना आप पेमेंट जमा कर दीजिएगा, मतलब फीस जमा कर दीजिएगा ऑनलाइन। नहीं जमा करेंगे तो विद्यापीठ मान लेगा कि आप एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो। पेमेंट कैसे करना है वो भी मैंने वीडियो के माध्यम से बता दिया है। चलिए, अब एडमिशन कंफर्मेशन लेटर क्या होता है, अगर आप वो वीडियो देखेंगे जिसमें बताया गया कि ऑफलाइन काउंसलिंग के बाद क्या करना है, उसमें मैंने बताया कि एडमिशन कंफर्मेशन लेटर क्या होता है। उसके साथ आपको टीसी, सीसी, माइग्रेशन और सभी डॉक्यूमेंट जो आप एक बार ऑफलाइन काउंसलिंग में ले गए उन सभी को ले जाकर के आपको काशी विद्यापीठ में अपने डिपार्टमेंट में जमा करना। तो लेट सपोज आपका एमए हिंदी है तो हिंदी डिपार्टमेंट में, एमए इंग्लिश है तो एमए इंग्लिश डिपार्टमेंट में करके आपको ये एडमिशन कंफर्मेशन लेटर जमा करना होता है। तो आई होप कि मैंने हर एक बात, हर एक चीज आपके साथ शेयर कर दी है। इसी प्रकार इस प्रकाश विद्यापीठ में काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया चलेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी पूरी बात को समझ पाएंगे। उसके बावजूद कोई मेरे में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी मेरी आप सबसे एक ही गुजारिश रहेगी कि आप वीडियो को प्लीज पूरा देखा करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। कोई भी अपडेट काशी विद्यापीठ के किसी भी कोर्स के एंट्रेंस एग्जाम काउंसलिंग से के रिगार्डिंग आती है तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।